हेलो नमस्कार साथियों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल निशा फाउंडेशन पे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके सामने अपन लेके आए हैं क्लास 15। और अपने पास जो ये क्लास 15 है, 16 है ना, क्लास 15 16 जो भी है, तो जीरो टू हीरो बैच की अपने पास क्लास ये 9 और 6 15 16वीं क्लास है। ठीक है, 16वीं क्लास आपके पास जीरो टू हीरो बैच की है। और अब आप पेटी पैको के बैठ जाइए। अब अपने पास 2 3 क्लासें और होने वाले हैं इसकी, और उसके बाद अपने पास परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नया टॉपिक अपन लेके आएंगे। ठीक है, तो अब पेटी पैको के बैठ जाओ, बिना समय खराब करे शुरू करते हैं आज इस सेशन को। ठीक है, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास ये क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए थे, और अब आज अपन इनको शुरू करते हैं। आज इस क्वेश्चन को देखो कि एक गांव की जनसंख्या 9600 है। समझना बात को ध्यान से। एक गांव की जनसंख्या 9600 है। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 8% और महिलाओं की जनसंख्या है ना वो 5% वृद्धि करती है, अर्थात वो ग्रोथ करती है। तो गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 10,272 हो गई। ठीक है, तो वृद्धि से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो डियर, इस क्वेश्चन को समझने के लिए अब आप देखना, इधर शुरू करते हैं अपन। समझना इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक गांव है, एक आपके पास क्या है? गांव। उस गांव के अंदर 9600 आपके पास क्या है? लोग है। ठीक है, जनसंख्या है 9600। अब 9600 है तो उसके अंदर महिला भी होगी और उसके अंदर क्या भी होगा? पुरुष भी होगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगी? 9600 से वो जनसंख्या आपके पास 10,272 हो गई। ठीक है, जब वो 10,272 हुई तो उसके अंदर पुरुष भी बढ़े और महिलाएं भी बढ़ी, यानी उन दोनों की महिलाओं और पुरुषों दोनों की संख्या के अंदर क्या हुई है? ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। तो अब अपन को ये बताना ये है, इसके अंदर क्वेश्चन में अपन को बताना ये है कि जब ग्रोथ हुई है तो गांव में जब वृद्धि हुई थी, यानी जो आपके पास वृद्धि हुई थी उससे पहले वृद्धि तो कितनी हुई? 10,272 हुई। ठीक है, लेकिन पहले जनसंख्या कितनी थी? 9,600 थी। तो वृद्धि से पहले जो आपके पास जनसंख्या थी उसमें पुरुष कितने थे? उसमें आपके पास जो पुरुष है उन पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो उसको देखने के लिए आ जाओ डियर, और सामने ध्यान दो अच्छी तरीके से। चलो अपन बात करें। 9,600 आपके पास जो जनसंख्या है वो आपके पास पहले थी। 9,600 जो आपके पास जनसंख्या है वो आपके पास गांव में पहले थी। फिर वो जनसंख्या आपके पास कितनी हो गई? 10,272 हो गई। 10,000 कितनी हो गई? 272। 9,600 थी, फिर वो बढ़ के कितनी हो गई आपके पास? 10,272। यानी कितने की ग्रोथ हुई? 672 आपके पास जो संख्या है वो बढ़ गई। ठीक है, चलो एक बार देखो इधर, 9,600 जनसंख्या है। ठीक है, तो 9,600 की एक बार बात करते हैं। तो देखना इस बात को, 9,600 की अपन बात करें एक बार, 9,600 की, तो देखना, देखो जब 9,600 जनसंख्या थी तो जो पुरुष थे वो अपने आप में 100% थे। अपने आप में क्या थे? 100%। और 100% अपने आप में क्या थी? महिलाएं थी। यहां बात आती है एक्स और वाई की। तो एक्स और वाई क्या है? अपन को ये पता नहीं है कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी हैं। तो अपन मान लेंगे जो पुरुषों की संख्या है वो तो आपके पास क्या है? एक्स है। और जो महिलाओं की जनसंख्या है वो अपन क्या मान लेंगे अपने पास? वो क्या है? वाई। तो जो आपके पास पुरुष है वो अपने आप में 100% है और महिलाएं 100% है। दोनों को मिलाया तो पहले की जनसंख्या कितनी थी? 9,600 थी। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? पुरुषों की जो जनसंख्या है उसमें भी वृद्धि की। ठीक है, और जो महिलाएं हैं उनके भी जनसंख्या में क्या की? वृद्धि की। पुरुषों की जो जनसंख्या है उसके अंदर उन्होंने 8% की वृद्धि की। ठीक है, ग्रोथ हुई। और जो महिलाओं की जनसंख्या है उसके अंदर 5% की ग्रोथ हुई। उसके अंदर अपने पास 5% की ग्रोथ हुई। देखो मेरा टारगेट यहां पड़ा के ये नहीं है कि आपको जल्दीबाजी में निकल जाऊं, आपको एग्जाम निकलवाना है। मेरा टारगेट ये है कि यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम है तो कैसे करना है। बात ही आती सर इतना समय एग्जाम में थोड़ी मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा काम जीरो टू हीरो बनाना है, अर्थात आपको एकदम बेसिक से सिखाना है। तो इस प्रश्न के आपको मैं 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये मेथड नंबर 1 आपके पास है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। इसे 3 तरीके बताऊंगा। अभी तो एक बार बेसिक जो मेथड अपने पास जो बड़ा वाला तरीका अपन पढ़ रहे हैं, फिर उससे भी स्मॉल और बताऊंगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप वहां कम समय में क्वेश्चन बना पाओ। एक बार सीखो कि क्वेश्चनों को अपन कैसे बनाते हैं, फिर इस टाइप के 2 क्वेश्चन और अपने 2-3 क्वेश्चन और अपने पास है। अच्छा, ये सबसे खास बात क्या है, ये जो क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आपके पास है वहां आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान दें। और दूसरी बात, मेरा टारगेट क्लास के अंदर अधिक क्वेश्चन करवाना नहीं होता है। मेरा टारगेट क्लास के अंदर होता है कि आपको
एक जो बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, वो क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मेरा टारगेट ये है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो एक, जैसे मान लो पार्ट अपने पास आज 10वीं क्लास है, किसकी परसेंटेज की 10वीं क्लास है, तो 10वीं क्लास है तो 15 क्लास हो जाएगी, 15 की 16 हो जाएगी, 2 क्लास और बढ़ जाएगी। लेकिन समझना जरूरी है अपने पास कि कम समय में कम समय जो अपने पास क्वेश्चन कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए अपने पास, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो आओ, तो पुरुष 8% थे, महिलाएं कितनी थी, 5% की वृद्धि हुई। अब ध्यान दो, ये 100% अपने आप में, ये भी 100% है। अब पुरुषों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई तो ये 8% आ गया, और महिलाओं की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई, 5% की, तो ये 5वां आ गया। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो आपके पास अपन बात करें कितना परसेंट आए, कितनी जनसंख्या यहां पर आएगी, 672 जनसंख्या में ग्रोथ हुआ है। कितना हुआ है, 672। तो जो आपके पास 8% और 5% जनसंख्या में जो ग्रोथ हुई थी ना, उनको जोड़ेंगे महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या को, तो 672 की ग्रोथ हुई। आप देख सकते हो इधर, पहले 9600 थी, फिर 10,000 कितनी हो गई, 272 हो गई। फिर अपन आगे की बात करें, तो देखना आगे की बात करें, देखना। अब ये एक समीकरण तो ये बन गया और एक समीकरण ये है, तो इसको 20 से काट लो एक बार। इसको 20 से काटेंगे तो 5x आ गया, इसको 20 से काटेंगे तो 5y आ गया, और इसको 20 से काटेंगे तो 0 से 0 और आ जाएगा कितना, 400 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर अब इन दोनों को सोल्व कर लो, विलोपन विधि लगा दो, एलिमिनेशन मेथड लगा दो, चिन्ह चेंज कर दो। 5y से 5y कैंसिल हो गया, 8x में से 5x गया तो कितना आ गया, 3x आ गया, और 672 में 480 गया तो कितना आ गया, घटाएंगे इसको तो 2 का 2 आ गया, 17 में से 8 गया तो 9 आ गया, और 5 में 4 गया तो 1 आ गया, और x का मान हो गया 192 में 3। क्या हो गया, 192 में 3। तो x का मान हो गया यहाँ पर 6 बार चला गया, 12 में कितने बार, 4 बार, तो x का मान यहाँ पर हो गया 64। x का मान यहाँ पर क्या हो गया, 64 हो गया। x का मान यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, 64 हो गया। ठीक है, अब x का मान 64 हो गया, तो अपन को तो क्या चाहिए, अपन को देखो इसके अंदर अपन को ये चाहिए कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, कब, वृद्धि होने से पहले। तो वृद्धि होने से पहले पुरुषों की जनसंख्या अपने पास क्या थी, वृद्धि होने से पहले जो अपने पास पुरुषों की जनसंख्या थी, वो अपने पास वृद्धि होने से पहले तो यही थी अपने आप में, ये 100% अपने आप में कितनी थी, 100% थी। वृद्धि होने से पहले, वृद्धि होने से जो पहले आपके पास जनसंख्या थी वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 100x है। ठीक है, तो 100 का 100 आ गया, और x का जो मान है ना वो कितना आया, 64। तो 64 को 100 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6400। अर्थात वृद्धि होने से पहले जो पुरुषों की जनसंख्या थी वो आपके पास कितनी थी, 6400 थी। तो यह आपके पास मेथड था इस क्वेश्चन को करने का, बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई बड़ी बारी बात नहीं है। पहले जनसंख्या 100% अपने आप में थी, 9600 थी, 672 जनसंख्या बढ़ी तो 8% पुरुष बढ़ गए, 5% महिलाएं बढ़ गई। जब इसको थोड़ा 20 का भाग 20 से क्रॉस कर दिया तो 5x आ गया, 5y आ गया, और 480 आ गया। अभी 2 समीकरण बन गए, इनको सोल्व किया तो y से 5y गायब हो गया, 8x में से 5x गया तो कितना आ गया अपने पास, 3x आ गया, और बराबर में आ गया 192 आ गया। ठीक है, फिर 3 का दिया अपन ने भाग, तो 192 में 3 का भाग 6 बार, और कितनी बार, 64। अब 64 आ गया तो अपन को वृद्धि से पहले जनसंख्या से मतलब था, वृद्धि से पहले कितनी जनसंख्या थी, 100x अपने पास थी। ठीक है, तो 100x, x का मान क्या निकल गया, 64 को अपने गुणा किया किससे, 100 से, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, 6400 थी। यह आपके पास था मेथड नंबर 1। यह आपके पास क्या था, मेथड नंबर 1। अब बताऊंगा मैं आपको मेथड नंबर 2, इससे भी इजी मेथड, इससे भी अपने पास क्या है, ये इजी मेथड है, मेथड नंबर 2 इससे भी इजी है। ठीक है, एलिगेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन। चलो एलिगेशन को देखते हैं अपन, इस मेथड को। क्या इसके अंदर अपने पास है, देखें, इसके अंदर अपने पास एक तो थे मेल यानी पुरुष थे, और एक अपने पास थे फीमेल यानी महिलाएं थी। एक तो आपके पास मेल थे और एक आपके पास क्या थे, फीमेल थे। ठीक है, मेल की अपन बात करें, डियर, तो आपके पास मेल में वृद्धि हुई 8% की। ठीक है, मेल जो है वो 8% बढ़े, और जो महिलाएं है वो कितनी बढ़ी, 5%। दोनों को मिला के जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो टोटल यहाँ पर आता है बीच के अंदर, और यहाँ आपका नीचे अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो देखते एक बार, तो यहाँ टोटल कितनी बढ़ी, तो वो तो दे नहीं रखी, तो टोटल कितनी बढ़ी कि सर पहले 9600 जनसंख्या थी, उसमें कितने की ग्रोथ हुई, सर 672 की ग्रोथ हुई, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो देख लो कितने परसेंटेज की हो गई, ये इससे कैंसिल, 96 का भाग इसमें कितने बार जाएगा नहीं पता, 24 को कितने बार, ये 16 से 6 बार कट जाएगा, और 16 से ये 16 चौक 64,
और 32 16 दूना 32। अब ये 42 में 6 का बार कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो टोटल ओवरऑल महिला और पुरुषों से मतलब नहीं है, जो ओवरऑल जो जनसंख्या बढ़ी वो कितनी बढ़ी थी? 7% बढ़ी। ठीक है, 7% की ग्रोथ हुई। तो 5 और 7 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 8 और 7 में कितने का अंतर है? 1 का। तो ये आपका एलिगेशन मेथड हो गया। यानी मेल और जो फीमेल है उनका जो अनुपात है संख्याओं का वो 2:1 है, अर्थात मेल इतने हैं फीमेल इतने हैं। अब बात ये आती है अपने पास टोटल जनसंख्या कितनी है? 9600 है टोटल। तो ठीक है, तो टोटल जनसंख्या जो आपके पास 9600 है वो तो महिलाओं और पुरुषों दोनों को मिला के ही बनी है। तो मेल तो पुरुष तो कितने हैं? 2 और महिलाएं कितनी है? 1। तो टोटल कितने हो गए? 3। पूछी किसकी? इसने पुरुषों की जनसंख्या। तो पुरुषों का मतलब 2 का मान पूछा है। तो 2 और 1 ये किसका मान था? 3 का। पूछा किसका मान है? 2 का मान पूछा है। तो अपने पास क्या होने वाला है? 3 इसको काटेगा कितनी बार? 3 बार। और ये इसको काटेगा 2 बार। तो 3200 गुणा में आ गया 2। 2 को गुणा करेंगे इससे तो कितना आ गया? 6400। देख लो, उससे भी इजी मेथड अपने पास एलिगेशन मेथड। ये जो मेथड आप देख रहे हो, ये जो मेथड आप देख रहे हो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें तो अपन को थोड़ा ज्यादा समय लगा, लेकिन जो इसका दूसरा मेथड है वो अपने पास इतना। बात एक ये भी आती है कि सर आप इतने मेथड क्यों बता रहे हो? तो फिर हम एक ही बता दो, हम एक से ही कर लेंगे। देखो, मेथड जितने ज्यादा होंगे दिमाग आपका उतना ही खुलेगा, और जो दिमाग खुलेगा तो आप भाई साहब धुरंधर बन जाओगे। धुरंधर ही अपन को बनना है। अपने क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड इतनी तेज होनी चाहिए कि पास में बैठा दूसरा व्यक्ति है ना, वो अपना पेन कॉपी रख दे इस बात पर कि यार साला मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। अपने सोल इतनी तेज करो कि पास वाला पेन को भी रख दे कि वो करे ही नहीं कि यार मेरा तो नहीं होगा सिलेक्शन। ऐसा अपना कॉन्फिडेंस या ऐसे अपनी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो ये आपके पास था मेथड नंबर 2 एलिगेशन। 8% पुरुष थे, 5% महिलाओं की ग्रोथ हुई, ओवरऑल 7% की ग्रोथ हुई, अपने यहां से निकाल लिया। ठीक है, 5 और 7 में 2 का अंतर है, 8 और 7 में 1 का अंतर है। अब 2 और 1 कितने हुए? 3 अपने पास टोटल कितने? 3 का मान कितना? 9600। यानी तो कुल जनसंख्या है वो महिलाओं और पुरुषों को मिलकर बनी है। अब अपन को केवल पुरुषों से यानी 2 का मान निकालना है। पुरुषों से मतलब है तो 3 का भाग दिया 3200, 3200 में 2 का भाग दिया कितना आ गया? 6400 अपने पास आ गया। बताओ, कर सकते हो अपन? ठीक है, ओके। आओ अब ये आगे बढ़ते हैं अगला मेथड। ये मेथड नंबर 1 था, 2 था, अब आ गया मेथड नंबर 3। ये और इजी है। मेथड नंबर 3 MATH, ठीक है, जो भी स्पेलिंग मेथड की होती है। मेथड नंबर आपके पास 3, मेथड नंबर आपके पास 3, इसको समझे। अब देखो, इसने भी क्या बोला अपने पास? इसने अपने पास बोला कि जनसंख्या की जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई? 672 हुई है। जनसंख्या जो अपने पास ग्रोथ हुई है वो अपने पास कितनी हुई है? 672 आपके पास जनसंख्या में क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। अब 672 अपने पास जनसंख्या में ग्रोथ हुई है, तो 672 कब हुई? जब आपने 8% तो किसको बढ़ाया? पुरुषों को बढ़ाया। ठीक है, 8% तो किसको बढ़ाया आपने? पुरुषों को बढ़ाया। और 8% तो आपने मेल को बढ़ाया। किसको बढ़ाया आपने? मेल को बढ़ाया। और 5% किसको बढ़ाया? फीमेल्स को बढ़ाया। तब जाके आपके पास जनसंख्या कितनी बड़ी है? 672 बड़ी है। ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके अंदर क्या करना है आपको? इसके अंदर कुछ ऐसा है, अब इसके अंदर अपन को पुरुषों की जनसंख्या पूछी है। किसकी पूछी है? पुरुषों की जनसंख्या। जब पुरुषों की जनसंख्या पूछी है तो महिलाओं की जो जनसंख्या है उसको बराबर कर दो। महिलाओं की जनसंख्या है उसको बराबर कर दो। जैसे मान लो कि 8% 5% है तो 672 जनसंख्या बढ़ी। अब आप क्या कर लो? महिलाओं की जनसंख्या बराबर कर दो। यहां भी 5% कर दो और यहां भी आप क्या कर दो? 5% कर दो। यानी आप क्या करो, जो आपके पास मेल और फीमेल है दोनों को मिलाओ इक्वल रेशियो के अंदर। यदि आपको मेल की फाइंड करनी है तो फीमेल्स को इक्वल कर दो, फीमेल्स की फाइंड करनी है तो मेल्स को इक्वल कर दो। अब यहां पर अपने पास पुरुषों की जनसंख्या पूछी इसने, तो अपन ने फीमेल्स की जनसंख्या क्या कर दी? इक्वल कर दी। जितना आप 5% फीमेल्स ले रहे हो उतना ही मेल्स ले लो। तो आपके पास 9600 टोटल जनसंख्या थी। अब इसके अंदर 5% फीमेल 5% मेल, वो अपने आप में 100% होते हैं। तो 5% जनसंख्या फाइंड कर लो कितनी हो गई। तो ये हो गई कितनी? 5 6 30 हो गए, 3 हो गए, 9 पंजे 45 और 3 480। तो जब आप 5% फीमेल और 5% मेल बढ़ाओगे तो जनसंख्या कितनी बढ़ेगी? 480 बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 480। अब आप पुरुषों का परसेंटेज निकाल लो, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, माइनस कर दो। ये 2, ये 9 और ये 1, और इधर कितना बचेगा? यहां बचेगा 3% मेल। क्या बचेगा? 3% मेल। तो 1% मेल निकालो, कितना होगा? 192/3 बराबर में हो गया 1% मेल। ठीक है, तो ये हो गया कितना? 64। यानी 1% जो पुरुष है ना वो आपके पास 64 है। 1% आपके पास जो पुरुष है वो आपके पास कितना है? 64। बल्कि 9600 के अंदर यदि शुरू की अपन बात करें तो 100% ही पुरुष थे और 100% ही क्या थी? महिलाएं थी। दोनों को मिलाया तब जाके अपने पास 9600 हुआ।
ठीक है, तो 1% पुरुष अपने पास कितने निकल के आ गए, 64। अपन को पुरुषों की जनसंख्या चाहिए, तो अपन को पुरुषों की जनसंख्या चाहिए तो अपन 100% का मान निकालेंगे, अर्थात अपन को 100% पुरुषों का मान निकालना है। तो फिर अपन क्या करेंगे, 100 से गुणा कर दो उधर। तो ये 100% पुरुषों का मान निकालना है अपन को, तो 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 6400, 6400। बताइए क्या तीनों तरीके आपके समझ में आए? बताइए डियर, क्या तीनों तरीके आपको समझ में आए? एक क्वेश्चन बताया मैंने अभी तक, अब आगे वाले क्वेश्चन तो आप जल्दी जल्दी फास्ट खुद ही कर दोगे, हालांकि मैं करवा रहा हूं लेकिन बहुत आप अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 मेथड बताए, ठीक है, बहुत अच्छी शानदार, मतलब बहुत ही शानदार मैंने आपको बताया। ये आपके पास क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में सही कौन सा ऑप्शन होगा, 6400। सी फॉर क्यूट गर्ल आपके पास सही ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, सी फॉर क्यूट गर्ल आपके पास क्या हो गया, सही ऑप्शन हो गया। तो ये आपके पास मामला था, ठीक है। ये पहला मेथड मैंने आपको बताया, ये दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, ये तीसरा मेथड मैंने आपको बताया। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा 133 नंबर का क्वेश्चन। देखा, एक बार आप खुद करने का प्रयास करो, एक बार ट्राई करो, देखा आप मेरे से पहले कर सकते हो क्या, एक बार आप ट्राई करो कि मेरे से पहले कर सकते हो क्या, देखो मेरे से पहले कर सकते हो क्या, ट्राई करो। ये क्या है कि कंप्यूटर वाले थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, इसको क्वेश्चन यहाँ तक आना चाहिए ना, उधर सोल्व होना चाहिए। एक इनको चेंज कराना पड़ेगा आगे अगली क्लास के अंदर, अभी तो अपन इसे करते हैं। तो क्या कह रहा है, एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। ओके, यदि अगले वर्ष में जनसंख्या 5%, पुरुषों की जनसंख्या में 5% वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती है। महिलाओं की जनसंख्या में कितने की वृद्धि होती है, 7% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, ठीक है। तो उस दिए गए वर्ष में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का क्या चाहिए अपन को, अनुपात चाहिए। क्या चाहिए अपन को, अनुपात। जब ये अनुपात चाहिए तो मैं आपको ये की राय दूंगा कि आप एलिगेशन मेथड लगा लो। कौन सा मेथड लगा लो, डायरेक्ट एलिगेशन मेथड, बहुत आपके पास इजी रहेगा, ठीक है। सॉरी, तो आपके पास 18,000 तो पहले जनसंख्या थी, कितनी थी आपके पास पहले, 18,000। फिर वो जनसंख्या आपके पास कितनी हो गई, फिर वो जनसंख्या आपके पास कितनी, अच्छा अपन को अनुपात चाहिए क्या बोला ना, तो अनुपात चाहिए, कोई बात नहीं है, चलो एक बार दिख लेते हैं भाई। 18,000 पहले जनसंख्या थी और कुल जनसंख्या कितनी होगी बढ़ने के बाद, 19,200 हो गई। कुल कितनी हो गई, 19,200 हो गई। ग्रोथ कितने की हुई, 1200 की ग्रोथ हो गई। कितने की ग्रोथ हो गई, 1200 की, ठीक है। और अपन आगे बात करें तो जो आपके पास पुरुषों की जनसंख्या है वो 5% और महिलाओं की जनसंख्या 7%। पुरुषों की 5%, महिलाओं की 7%। ये आपके पास मेल्स हो गए यानी पुरुष हो गए, और ये आपके पास फीमेल्स यानी महिलाएं हो गई, ठीक है। पुरुषों की तो 5%, महिलाओं की 8%, ऐसा ही था। एक बार देख लेते हैं, पुरुषों की तो 5% और महिलाओं की 8%, पुरुषों की तो 5 और महिलाओं की 7%, ठीक है। पुरुषों की 5 और महिलाओं की 7, पुरुषों की 5% और महिलाओं की 7% जनसंख्या हुई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। टोटल कितनी हुई वो देखा एक बार, टोटल कितनी हुई, तो 18,000 जनसंख्या पहले थी, उसमें अपने 1200 जनसंख्या ग्रोथ करी तो मल्टीप्लाई आ गया कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल हो गया, 120/18, 60/, कितना हो गया 9, और 20/, कितना हो गया 3। तो 20/3% की ग्रोथ हुई। कितनी हुई, 20/3% की आपके पास क्या हुई, ग्रोथ हुई ओवरऑल। 20/3% की क्या हुई, ग्रोथ हुई, ठीक है। अब यहां पर आगे कि सर इसका डिफरेंस कैसे निकाले, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप इस 3 को उठा दो। 3 को उठाने के लिए आप क्या करोगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 5 तिया कितना हो गया, ये 15% हो गया, 7 तिया ये 21% हो गया, और 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 20% हो गया। तो 21% 20% का डिफरेंस कितना हुआ, 1%। 20% 15% का डिफरेंस कितना हुआ, 5%। तो बेटा ये जो आपके पास पुरुष है वो तो ये रहे, और महिला आपके पास ये रही। तो पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या हो गया, 1:5। ये लो क्या हो गया आपके पास, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात क्या हो गया, 1:5। बताइए कर सकते हैं, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात अपने पास कितना हो गया, 1:5। कितना इजी क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन अपन करते हैं, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं अपन, ठीक है। ये लो 134 नंबर का आपके पास
क्वेश्चन है 134 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। कह रहा है किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 48,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान जनसंख्या के बीच क्या ज्ञात कीजिए? अंतर। आओ करते हैं एक बार इसको, इसकी जो भी जानकारी है उसको देख लो। पहली जनसंख्या 15,280 थी, फिर 48,428 हो गई। पहले जनसंख्या आपके पास 15,280 थी, फिर जनसंख्या आपके पास क्या हो गई? 18,428। कितनी हो गई? 18,428। बात ही आती ग्रोथ कितनी हुई, तो 8 में से 0 गया तो 8, 12 में से 8 गया तो 4, और 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, और 8 में से 5 गया तो 3, तो 3,148 की ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब देखो इधर अपने पास ये तो रहे आपके पास मेल्स और ये आपके पास क्या रहे? फीमेल्स। बात आती है अब परसेंटेज में ग्रोथ कितनी, वो देखते हैं। परसेंटेज में कितनी ग्रोथ हुई? जो पुरुष है, पुरुष तो 25% की क्या हुई है, उनके बीच में वृद्धि हुई है, और महिलाओं में 15% की हुई है। तो 25 और 15 में हुई है, किस में हुई है? 25 और 15 में। तो ये तो हुआ है 25% की वृद्धि, और यहाँ हुई है 15% की वृद्धि। अब इधर देख लेते हैं 15,280 पे कितने की वृद्धि हुई है? 3,148। क्या है? 3,100 क्या है अपने पास? 48 है। 3,100 अपने पास क्या है? 48 है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। 12 में 4 चला गया था, 3 में 2 गया, 8 में 3, ठीक है, और 100 से क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। तो 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। 3, 1, 4, 8, पीछे 0 लग गया, इधर 1528 आ गया। अब बात ये आती है कि आपके पास ये जो मामला है इसको कैसे सोल्व करें। अब इसको सोल्व करना है तो 4 से कटेगा एक बार के लिए, या 4 से कटेंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना? 4 से कटेगा तो हो जाएगा कितना? 7 बार कट गया, फिर 34, 9, 8 बार काट देगा 32 में। कितनी बार काट देगा? 8 बार। 7 बार गया 34 में, 8 बार चला गया, फिर 20, 28 में 7 बार, 7,870। इधर 4 की बात करें तो 3 बार चला गया 32 में, 8 बार चला गया, फिर 2 बार चला गया, और 4 का जा रहा है, और 4 का जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा शायद, है ना। 15,280 और 18,428 थी, ठीक है। 15,280, 18,428 अपने पास थी, ओके, कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। तो इसमें एलिगेशन में एक कैलकुलेशन बड़े फंसा दी इसके अंदर, ज़्यादा तो बड़ी वाली बात नहीं थी। 2 से करेंगे तो आगे कितना आ गया? 1 और 9 और 191, और 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 9, 3 और 5, ठीक है। 191 भाग दौड़ जाएगा इसके अंदर कंप्लीट। 191 का भाग कंप्लीट जाएगा नहीं जाएगा, देखते एक बार। 191 को 15 से गुणा करते, क्या ये आ रहा है? 15 एकम 15, 5 का 1, 15 नाम 125, 36। थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है मामला, है ना। चलो इसको दूसरे मेथड से करते हैं, और ही मेथड अपने पास है, इजी जो होगा उससे कर लेंगे, ठीक। कैलकुलेशन इजी जिसमें होगी उससे करेंगे इसको एक बार अपन। चलो दूसरे मेथड से इसको करते हैं, ठीक है। दूसरे मेथड से इसको अपन करते हैं, आओ। तो आपके पास पहले 100% आपके पास महिलाएं, पुरुष थे, 100% आपके पास महिलाएं थी, और कितने थे? 15,280 थे, ठीक है। फिर इसमें अपने पास वृद्धि हुई, इसमें अपने पास क्या हुई? वृद्धि हुई। तो 25% तो आपके पास पुरुषों में वृद्धि हुई, और 5% 15% वृद्धि महिलाओं में हुई, ठीक है। 25% और 15%, और कितनी हो गई वो? यहाँ कितनी थी? 18,200 कितनी थी? 428 थी। 18,400 कितनी थी? 28। ये एक बार और देख लेते हैं। 18,000 क्या थी? 428 थी, ठीक है। चलो देखते हैं। 18,428 थी, तो कितने की वृद्धि हो गई? 15,280 को लेस कर दो इधर, 8, 4, 1 और 3, ठीक है। 8, 4, 1 और 3,148 की वृद्धि हुई। 3,148 की क्या हुई? वृद्धि हुई, ओके। अब इनको अपन सेम सेम करें, इनको अपन सेम सेम करें तो 25 से काट दो, तो 25 नहीं, 4 से काट दो, सेम सेम हो जाएगा ना। 4 से काट दो, 4 से काटेंगे अपन इसको, 4 से काट देंगे तो 25x हो गया, 4 से काटेंगे तो 25y हो गया, और 4 से काटेंगे तो इसको हो जाएगा कितना? इसका हो जाएगा कितना? 3, 32 में कितनी बार? 8 बार, फिर 2 बार, फिर 0 बार, ऐसा है। 8 बार, 2 बार और 0 बार, ऐसा ही है।
3 बार चला गया, 32 में 8 बार, 2 बार, ठीक है। चिन्ह क्या, साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, ये तो हो गया कैंसिल। 15 में से 25 गया तो माइनस का क्या आया, 10वां आया। और इधर अपने पास इसमें से ये जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 आया, 11 में 4 गया तो 7 आया, और 7 में से 1 गया तो 6, 672 माइनस का आया। 672 किसका आया, माइनस का है, ऐसा ही है, 672 माइनस का आया। तो जो y का मान अपने पास वो आ गया 672/10, ये आ गया y का मान। अच्छा, तो अपन को क्या चाहिए, x और y का अंतर चाहिए। अपन को क्या चाहिए, महिलाओं और पुरुषों की जनसंख्या में अंतर चाहिए। कब कब का चाहिए, गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। वर्तमान का मतलब जो बाद में बढ़ गई है उसका जनसंख्या का अपन को अंतर चाहिए। चलो देखो अपने पास तो क्या आ गया, y का मान जो अपने पास आ गया उसको देख लो अपने पास। वर्तमान जनसंख्या कितनी हो गई, ये तो हो गई 125x हो गई, और ये आपके पास क्या हो गई, ये 115y हो गई। तो अपन को इसका इसका अंतर चाहिए, इसका ये मान अपन को चाहिए ना, वर्तमान जनसंख्या का अंतर। तो x का मान निकालना, y का मान निकाल, y का निकल के आ गया, x का निकाल लो, y का निकल के आ गया तो x का निकाल लो। कहाँ से, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी इसके अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भी ये 25x है, ये 15y है, y का मान कितना आया, 672/10, 672/10 बराबर में क्या है, 3148। 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, फिर 2 कितने बार काटेगा, 3 3 6 काट देगा। तो 25x प्लस ये 3 गुणा होगा किससे, 3 गुणा होगा किससे, 3 गुणा होगा 336 से, 3 6 18, 80 लगी 1, 3 3 9 और 1 10, 80 लगी 3 3 1 और 1008 हो गया। कितना हो गया अपने पास, 1008 हो गया, बराबर में 3148। चलो 25x बराबर इसको करते 3148 में से घटाते हैं 1008, तो क्या आने वाला है, तो क्या आपके पास आने वाला है, 8 में से 8 गया तो 0 आ गया, और 4 में से 0 गया तो 4 आ गया, 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, 3 में से गया 2 आ गया। इसके अंदर किसका भाग देना है, 25 का भाग देना है, ठीक है। इसके अंदर किसका भाग देना है, 25 का। तो ये किसका मान आ जाएगा आपके पास, x का। एक बार इसको मॉडिफाई और कर ले, 5 से काटेगा 5 बार, 5 से कितनी बार काटेगा, ये 4 2 और 40 कितनी बार, 8 बार। 428/5 किसका मान हो गया, x का। 428/5 किसका मान हो गया, x का मान हो गया। ओके, कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। आओ अब इसको करते हैं। तो 125 गुणा x का मान तो क्या आया, x का मान आया 428, 400 कितना आया, 28 आया, 428 बटेवा क्या आ गया, 5, माइनस 115 गुणा y का कितना आया, 672/10। ओके, अब इसको करते हैं अपन, इसको करेंगे 5 कितने बार काटेगा, 25 बार काट देगा, ठीक है। तो 25 अंटे कितने हुए, 25 अंटे अपने पास हो गए कितने, 200, 20 80 लग गई। 25 दूना 50 और 20 कितना हो गया, 70, 7 80 लग गई। और 25 चौक 100 और 7 कितना हो गया, 107, 10,700। और इधर 5 से 2 बार, 5 से 23 बार, फिर इसको कितने बार करें, 336 बार। तो 336 को 6 से गुणा कराना है। तो 23 6 कितने होते हैं, 138 होते हैं, 13 80 लग गई। 23 3 कितने होते हैं, 69 होते हैं। 69 में 13 जोड़े कितना आ गया, 82, 80 लग गई कितनी, 8। और 23 3 69, 69 8 कितने होते हैं, 69 और 8 होते हैं 77। अब इसका डिफरेंस देख लो, फाइनली 10,700 और ये आपके पास क्या है, 7728। इसको देख लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2, और 9 में 2 गया तो 7, और 6 में से 16 में 7 गया तो 9, और 9 में 7 गया 2, 2972 का कोई आंसर इसके अंदर देखो, 2972 आपके पास कोई आंसर इसके अंदर है, 2972 करीब मिल रहा है। कोई ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई, इसमें कोई बड़ी बारी बात नहीं है। कहीं ना कहीं कहाँ पर गया अपना आंसर, चलो देखते हैं। ये लो, किया तो सही है, कोई गुणा भाग में ही हो गया होगा, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है ना। 23 6 138 होते हैं, 13 80 लग गई। 23 3 69, 69 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 82 हासिल की लग गई। 23 3 69 8 77 हो गया। इधर बात करें तो 25 अंटे 200, 20 आ गया हासिल। 25 दूना 50 और 50 और 2 70, 7 80 लग गई। 25 चौक 100, 100 में जोड़ा कितना, 7 107 आ गया। अब इसमें इसको घटाएंगे तो यही आ रहा है 2972 ही है ना, और तो गलती तो कोई नहीं हुई होगी है ना। तो बड़ी कैलकुलेशन थी, तरीका आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने पास नहीं है। ये 5 बार कटा, ये 5 से 4 बार, 2 बार, 40 8 बार, ये भी ठीक लग रहा है। 428/5
428/5 भी ठीक है। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती हो गई होगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, इसके किसके करीब में आ रहा है अप्रोक्सी आंसर, ये इसके करीब में आ रहा है ना 29/72, कोई ना कोई गलती छोटी मोटी हो गई। तो ये इसका डी फॉर देवसेना, अपन इसका डी फॉर डिम्पल इसका आंसर अपन बता सकते हैं। तो बड़ा ही गंदा कैलकुलेशन इसके अंदर था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैलकुलेशन तो अब जैसा आएगा वैसे करना ही पड़ता है। आओ अब नए कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास है, ठीक है। 53 इसमें अपन वेन डायग्राम से करते हैं इस क्वेश्चनों को, वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट, वेन डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर अपने पास है। वेन डायग्राम से करेंगे अपन। एक बार इसको सीखने से पहले आप सीखो जो मैं आपको बता रहा हूं वो वेन डायग्राम। कौन सा डायग्राम, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वेन डायग्राम। क्या, वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना, ठीक है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना। देखो भाई आपके पास कुछ बातें अपन करें। मान लो ये आपके पास कोई इस प्रकार मामला है, यानी ये कह सकते हैं वेन डायग्राम कहाँ यूज करते हैं। जैसे एक बार मैं आपको ये कहूँ कि आपके गांव के अंदर क्या है कि एक इस प्रकार का मामला है, कोई मान लो स्कूल के अंदर कोई बच्चे हैं, ठीक है, और स्कूल में कोई बच्चे हैं और वो मान लो कि इसके अंदर से कुछ बच्चे हैं वो हिंदी को पसंद करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो किसको पसंद करते हैं, हिंदी भाषा को पसंद करते हैं, किस भाषा को, हिंदी भाषा को। और कुछ बच्चे हैं जो आपके पास इंग्लिश को पसंद करते हैं, किसको पसंद करते हैं, इंग्लिश को पसंद करते हैं। यानी कुछ बच्चे जो हिंदी भाषा को पसंद करते हैं और कुछ बच्चे जो क्या है इंग्लिश भाषा को पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को ही पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं दोनों भाषाओं को ही पसंद करते हैं। तो ऐसा मामला कभी कभार होता है कि हिंदी, कुछ लोग हिंदी को पसंद कर रहे हैं, कुछ इंग्लिश को करते हैं, और कुछ दोनों को ही करते हैं। तो इस प्रकार वेन डायग्राम पर बनाते हैं, और इसकी एक यूनिवर्सल आपके पास वैल्यू होती है, इसलिए पेक होती है इसके अंदर, ठीक है। इस प्रकार ये सारा इसके अंदर होता है, इसके बाहर का कोई डेटा नहीं होता अलग से, बस इसी का ही मामला होता है। अब इसे समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि मान लो 50 लोग हिंदी को पसंद करते हैं, ठीक है, 50 लोग, एक बार मैं इधर लिखता हूं अलग से, एक बार समझना बात को। 50 लोग जो है वो हिंदी को पसंद करते हैं, इसको पसंद करते हैं, हिंदी को। और 40 लोग आपके पास इंग्लिश को पसंद करते हैं, इसको पसंद करते हैं आपके पास, वो इंग्लिश को पसंद करते हैं, इंग्लिश को पसंद करते हैं 50 लोग तो 40 लोग। और अपन बात करें इसके अंदर, ठीक है, या ये मान लो 50 लोग केवल हिंदी को, अभी में कई प्रकार चीज होती है, केवल हिंदी, हिंदी, दो दोनों प्रकार चीजें होती हैं, केवल हिंदी, हिंदी। देखना एक बार कैसे कि वैसे कह रहा है 50 लोग आपके पास हिंदी को पसंद करते हैं और इंग्लिश को 40 लोग करते हैं, और मान लो दोनों को जो पसंद करते हैं, दोनों को जो पसंद करते हैं वो मान लो आपके पास 15 लोग हैं, कितने लोग हैं, 15। तो दोनों को पसंद करते हैं, या एक बार इसे आपको बता देता हूँ, एक बार पेन से इसको रिमार्क करके बता देता हूँ। ये हिंदी को पसंद करने वाले लोग हैं, जो रेड कलर वाले हैं वो किसको पसंद कर रहे हैं, वो हिंदी को पसंद कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं आपके पास, वो हिंदी को कर रहे हैं। और जो ये इस रंग वाले हैं वो किसको कर रहे हैं, वो आपके पास इंग्लिश को पसंद कर रहे हैं। आसमानी कलर वाले, ब्लू स्काई कलर वाले हिंदी को पसंद कर रहे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं, हिंदी को। और कुछ मान लो आपके पास जो येलो वाले हैं वो दोनों को पसंद करते हैं, येलो वाले किसको पसंद करते हैं, वो आपके पास दोनों को पसंद करते हैं। तो आपको दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर। तो अब मैं आपके सामने बात करूं इसके अंदर, देखना कि जो दोनों को पसंद करते हैं वो कितने लोग हैं, वो 15 लोग हैं। कितने लोग हैं आपके पास, वो दोनों को पसंद करते हो कितने लोग हैं, 15 लोग हैं। अब 15 लोग दोनों को पसंद करते हैं, लेकिन हिंदी को कितने लोग पसंद करते हैं, 50। तो उन 50 में से ये 15 लोग इधर आ गए, तो केवल हिंदी को, केवल जो हिंदी है उसको कितने लोग पसंद करेंगे, 35। और केवल इंग्लिश को कितने करेंगे, 40 में 15 घटाओ कितने करेंगे, 25। तो इसमें 2 3 4 चीजें निकल के आई। ओनली हिंदी को पसंद करने वाले लोग, ओनली इंग्लिश को पसंद करने वाले लोग, ठीक है, ओनली इंग्लिश को, और बोथ दोनों को पसंद करने वाले लोग, दोनों को 15, इंग्लिश को 25 और इसको 35। अब इसको अपन एक चीज ध्यान देना, जो अपने पास केवल अपन बात करें इसके अंदर कि एक को जो आपके पास हिंदी है इसको पसंद करने वाले लोग। तो इस प्रकार आपको कुछ बातें आपको मेरे साथ वेन डायग्राम में समझ में आई होगी कि इस प्रकार वेन डायग्राम होता है। अब इसने ये बोला था, इसने कभी ये नहीं बोला 35 पसंद करते हैं 25, उसने बोला हिंदी को 50 लोग पसंद करते हैं, इंग्लिश को 40 करते हैं। मतलब हिंदी को पसंद करेगा तो ये पूरे इस गोले के अंदर आएगा, इंग्लिश को 40 करेंगे तो ये इस गोले के अंदर आएगा। लेकिन कुछ लोग आपको देख रहे हो दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं, मतलब वो जो दोनों को पसंद करते हैं, तो वो इसने कह रखा है 15 लोग दोनों को पसंद करते हैं। तो ये 15 मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब केवल हिंदी को कितने करते हैं, आप 50 में से 15 घटा दो तो केवल हिंदी को 35 लोग पसंद करते हैं, और आप 50 में 40
इंग्लिश को कितने लोग पसंद करते थे? 40 करते थे। तो 40 में से आप 15 घटा दो तो 25 लोग केवल इंग्लिश को पसंद करते हैं, जो मैंने आपको इधर लिख दिया। अब कुछ बातें अपने पास आती है कि किसको किस हिसाब से लिखा जाता है, किसको किस हिसाब से लिखा जाता है, तो इसको भी समझना एक बार आप। मान लो ये आपका वेन डायग्राम है, इसमें आपके पास दो लोग ए और बी है, ए और बी दो चीजों के लिए बातें हो रही है, ठीक है। अब आपको यदि ए के अंदर कोई भी एलिमेंट आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो उसको लिखते हैं नंबर एन, ए से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है। ए में कितने एलिमेंट है, ए के लिए क्या बात हो रही है, तो उसको एन ए से लिखेंगे। बी में कितने हैं, बी में कितने लोग, तो उसको एन बी से लिखेंगे। और दोनों में जो कॉमन आते हैं, दोनों में जो आपके पास क्या आते हैं, बोथ, दोनों में आते हैं, उसको कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे, देखो मैं एक बार आपको अच्छे से लिख के बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, भूलो नहीं आप, ठीक है। ए में आने वाले, ए में आने वाले, उसको लिखेंगे एन ए से। फिर लिखेंगे बी में आने वाले, बी में, फिर लिखेंगे बी में आने वाले, किसमें, बी में आने वाले, बी में आने वाले, वो क्या लिख देंगे, एन बी लिख देंगे। बी में आने वाले क्या लिख देंगे, एन बी लिख देंगे। फिर लिखेंगे दोनों में आने वाले, क्या, दोनों में आने वाले, उसको क्या लिखेंगे, एन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों में आने के लिए ए और बी, नंबर ऑफ ए और बी। अब इसमें बीच में लगाते हैं, इसे ये लगाते हैं, उल्टा यू का चिन्ह लगाते हैं। इसको तो बोलते हैं, ध्यान रखना, सुल्टा यू और एक उल्टा यू। जो सीधा यू होगा उसको अपन कहेंगे यूनियन, क्या कहेंगे यहाँ पर, यूनियन, यानी दोनों जोड़। और इस जो इंटर क्या बोलते हैं, उल्टा यू है, इसको लिखेंगे इंटरसेक्शन। क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन, अर्थात दोनों में आता है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे दोनों में आने वाले को लिखेंगे एन इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी। अब बात अपने पास ये आती है, यूनियन का मतलब ये सारा ही आ गया कंप्लीट ही। यूनियन का मतलब क्या आ गया, ये कंप्लीट भाई, ये ए बी के अंदर टोटल कितने लोग हैं। तो यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये कैसे ज्ञात करते हैं, ये करते हैं अपने पास ए के तत्वों को जोड़ लो, बी वालों को जोड़ लो। अब देखो एक चीज सुनो, जब ए वालों को जोड़ेंगे तो ये आएगा बिल्कुल, बी वाला जोड़ेंगे तो ये एक बार और आ गया, तो ये तो आ ही रहा है। मान लो ए के अंदर ये आ गया, बी के अंदर तो अपन को इतना ही चाहिए, लेकिन ये दो बार आ जाता है बीच में, तो एक बार इसको वापस क्या करना पड़ता है, जो दोनों का कॉमन है इंटरसेक्शन, उसको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो ये आपके पास मैंने वेन डायग्राम की बात आपको कुछ बताई है, ठीक है। वेन डायग्राम की जो बात है वो मैंने आपको कुछ बताई है। अब मान लो कह दें आपको कि ये गांव है, उसके अंदर कुछ लोग हैं, गाड़ियों की अपन बात कर लेते हैं, कुछ गाड़ियों की जो बात कर लेते हैं, ठीक है, कि ये गांव है, उसके अंदर कुछ लोग फॉर्च्यूनर पसंद करते हैं। कुछ लोगों के पास क्या है, फॉर्च्यूनर है। कुछ लोगों के पास, आपके पास क्या है, फॉर्च्यूनर। कितने लोगों के पास है, 40 लोगों के पास फॉर्च्यूनर है। और डिफेंडर है, कौन सी गाड़ी, और डिफेंडर आपके पास है, कितने लोगों के पास, 30 लोगों के पास, 30 लोगों के पास क्या है, डिफेंडर है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, फॉर्च्यूनर एंड डिफेंडर दोनों आपके पास है, वो आपके पास 20 लोग कुछ ऐसे हैं जिनके पास दोनों है, ठीक है। तो क्या हुआ, 40 में से 20 गया, तो अब इसमें आती है अपने पास, ये है ओनली ए, ये आपके पास क्या है, ओनली ए, ये आपके पास क्या है, ओनली बी, और ये आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास, जिसमें दोनों आते हैं। तो आप देखो दोनों को कितने लोग पसंद करते हैं, सर 20 लोग पसंद करते हैं। इसको मुझे वापस मिटाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। दोनों कितने करते हैं, 20 लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब 40 में से 20 घटाया तो 20 आ गया, 30 में से 20 गया 10 आ गया, तो ये आपके पास मामला हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, मामला। अब अपन जोड़े वैसे तो 20 और 10 कितना हो गया, सर 50 हो गया। अब फॉर्मूले से आप देखना, फॉर्मूले से आप देखना, ठीक है। इसका मतलब कि ए में कितने लोग हैं, सर ए में लोग कितने थे, 40 लोग थे। ए में कितने लोग हैं, 40। ए वाले मतलब फॉर्च्यूनर वाले, डिफेंडर वाले बी में आ गए, ठीक है। फॉर्च्यूनर वाले कितने हैं, 40। बी वाले कितने लोग हैं, देखो जब यहाँ पर आपके पास एन बी और एन ए बोलता है तो वो ओनली नहीं बोलता है, वो बोलता है सारा कंप्लीट ही। ओनली से मतलब नहीं, यहाँ मतलब है कंप्लीट से ही मतलब है, ठीक है। यानी ये पूरा कंप्लीट, इसका मतलब ओनली नहीं है। तो ए वाले और बी वाले कितने थे, डिफेंडर करने वाले 30 थे, लेकिन देखो माइनस करना है दोनों को, जो पसंद करते हैं, दोनों कितने करते हैं, 20 पसंद करते हैं। तो आप देखो 40 और 30 70, 70 20 का तो 50। अब आप देख सकते हो ओनली वालों को, सबको जोड़ के देख लो, इसको और इसको, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपके पास ए यूनियन बी आ रहा है, अर्थात क्या आ रहा है, 50 आ रहा है, अर्थात आपके पास क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। तो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यूनियन वाला कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया, सर आया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप डियर आप उसको कर लोगे, किसको, इस क्वेश्चन को अब आप कर लोगे।
इस क्वेश्चन को अब आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी मामला है आपके पास इसको करने का। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, अब तो आपको केवल इसको करना ही है बस। देखो क्या कह रहा है कि एक परीक्षा है, विज्ञान में इतने परसेंट क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए, नहीं पास नहीं हुए, और 48% लोग गणित में रह गए, तो और 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखो पहले ध्यान देना, ये ए है, कुछ एक तो क्या है आपके पास विज्ञान, एक तो आपके पास साइंस है, ठीक है, और एक आपके पास क्या है, एक आपके पास मैथ है, ओके, गणित गणित है। 53% छात्र विज्ञान को पसंद करते हैं, 53 जो छात्र है वो किसको करते हैं, विज्ञान को करते हैं। 48 किसमें के उत्तीर्ण हुए, वो गणित में उत्तीर्ण हुए, और दोनों में कितने हुए, दोनों में 40 हुए, दोनों में आपके पास कितने हुए, 40। तो यहाँ कितने बचे आपके पास, 13 बचे, और यहाँ कितने बचे आपके पास, 8 बचे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर पूछा क्या है, इसे पूछा है कि दोनों के अंदर दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण हुए पूछे, तो उत्तीर्ण तो बाद में करेंगे, पहले अपन अनुत्तीर्ण फाइंड कर ले। अनुत्तीर्ण कितने हुए, 53, ये 48 और ये क्या है 40, इसको तो आप भूल जाओ, ठीक है, ये 8, इसको तो क्या करना है, यूनियन में क्या करते हैं अपन सर, यूनियन का फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी, और क्या होता है एन ए प्लस एन बी, और माइनस में दोनों का जो कॉमन होता है ए इंटरसेक्शन भी, ये घटाना होता है। तो ए में कितने लोग हैं सर, 53 लोग हैं, ठीक है। बी वाले कितने अनुत्तीर्ण, 48 हुए, और इसमें घटाना क्या है, जो दोनों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुए वो कितने हुए हैं, 40। तो 48 में 40 गया तो सर 8, और 53 और 8 कितना हो गया, 61 हो गया। तो 61% बच्चे तो ऐसे हैं, 61% बच्चे तो ऐसे हैं जो आपके पास अनुत्तीर्ण हुए हैं। क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण। लेकिन अपन को उत्तीर्ण पूछा है कि उत्तीर्ण यानी पास कितने हुए, तो बेटा 61% यदि पास नहीं हुए तो पास कितने हुए सर, पास 39% हुए। ये लो, कौन सा ऑप्शन है, B4 बबीता ऑप्शन है। B4 कौन सा ऑप्शन आपके पास, बबीता ऑप्शन है। बताओ कर सकते हो इसे क्वेश्चनों को, आओ आगे करते हैं, आगे करते हैं। इस क्वेश्चन को करके बता दो फिर अब आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को अब आप करके बता दो अच्छी तरीके से, इस क्वेश्चन को अब आप करके बता दो। एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, 45% छात्र रीजनिंग में यानी आपके पास तर्क शक्ति में असफल होते हैं। यदि दोनों में 20% छात्र आपके पास क्या हुए, दोनों में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, वही मामला है। ये आपके पास सब्जेक्ट रहा, एक सब्जेक्ट आपके पास ये रहा। ये सब्जेक्ट कौन सा है, पहले वाला अर्थशास्त्र। ये लो इकोनॉमिक्स आपके पास ये रहा, इकोनॉमिक्स ये रहा। कितने परसेंट छात्र, 35% असफल होते हैं, तो इकोनॉमिक्स में 35 पूरा ही आ गया कंप्लीट ये। और 45% असफल होते तर्क शक्ति में, रीजनिंग में, किसमें होते हैं, रीजनिंग में आपके पास होते हैं, इसमें होते हैं आपके पास, रीजनिंग में आपके पास होते हैं। रीजनिंग में कितने होते हैं कि सर, रीजनिंग में होते हैं 45%, ओके। और दोनों विषयों में कितने अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए 20%, ओके। अपन को क्या चाहिए कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण तो अपन बाद में निकाल लेंगे, पहले जो पास नहीं हुए हैं ना अनुत्तीर्ण वो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, ए वालों को जोड़ दो और बी वालों को जोड़ दो, और दोनों जो पसंद करते हैं उसको घटा दो, यही तो था। एन ए प्लस एन बी, और माइनस में एन इंटरसेक्शन बी। अब आप देखो, मेरे को समझाने में तो कितना समय लगा था, लेकिन अब आप देखो इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं क्या, इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, बस इतना ही काम इसके अंदर करना है। तो 35 और 45 कितना हो गया, 80, 80 में से 20 घटा दो कितना हो गया, 60। अब 60% बच्चे तो ऐसे हैं जो आपके पास क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए हैं। जो आपके पास अनुत्तीर्ण है वो तो आपके पास कितने हैं, 60%। तो फिर उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे सर, 60 अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण हो गए, पास कितने होंगे, 40%। D4 डिंपल ऑप्शन, D4 कौन सा ऑप्शन आ गया, डिंपल ऑप्शन आपके पास आ गया। कर सकते हैं, ठीक है, आओ आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 55% व्यक्तियों को क्या है, चाय पसंद है, और 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है। अच्छा, दोनों को 45% लोग पसंद करते हैं, ठीक है। फिर कम से कम एक पेय पसंद
करने वाले व्यक्तियों की संख्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोला ये आपके पास चाय रही, ये आपके पास क्या रही, कॉफी। ये आपके पास चाय और ये आपके पास क्या मान लेते हैं, कॉफी आपके पास है। तो 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, ओके। 60 को क्या है, कॉफी पसंद है, ओके। दोनों कितने हैं, 45। दोनों किसको पसंद है, 45 पसंद। लेकिन इसने क्या कहा है, फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले पदार्थों की जो व्यक्ति है उसकी संख्या कितनी है। एक बात को समझना बेटा, वैसे बोल रहा है कम से कम, क्या बोल रहा है, कम से कम। कम से कम वर्ड का मतलब होता है जितना वो बोलता है ना उसके बराबर भी ले सकते हैं और उससे अधिक वाले आएंगे, ठीक है। उसके बराबर भी ले सकते हैं और उससे क्या चाहिए, अधिकतम चाहिए। अब से मतलब कम से कम एक पसंद करने चाहिए, ज्यादा यदि वो दोनों को पसंद करे हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कहिए कि कम से कम 10 रुपए आपको आपको कितने, आप पापा से पूछोगे आप कितने रुपए चाहिए, कि पापा मेरे को तो है ना कम से कम 20 रुपए तो मेरे को खाने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बाहर मैं टूर पर घूमने जा रहा हूँ, खैर टूर पर तो बच्चों को ज्यादा चाहिए। आपको मान लो ऐसे कहेगी टूर पर जा रहा है, पे फीस भी जमा करा दी कि बता तेरे को कितने रुपए चाहिए खर्चे के लिए, खाने पानी के लिए, कि पापा कम से कम मेरे को 500 रुपए दे दो। तो कम से कम का मतलब ये हो गया कि 500 तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा 500 से ऊपर यदि दे दे तो चलेगा। तो कम से कम जितना बोल दिया ना उससे कम नहीं लेना, उसके बराबर लेना और उसके ऊपर लेना, ठीक है। तो अपने पास कम से कम इसने कहा कि एक पे पसंद करने वाले को, यानी चाय भी पसंद कर सकता है, कॉपी भी कर सकता है और दोनों को करे वो भी कर सकता है। तो कहने देखो मतलब क्या हुआ, जब आपको वो एट लिस्ट बोलता है यानी कम से कम बोलता है, एट लिस्ट का मतलब क्या हो गया, कम से कम। तो आपको बात एक ही है, चाहे वो आपको कम से कम बोले, एट लिस्ट बोले, क्या बोले आपको वो एट लिस्ट बोले, या आपको वो देखो कम से कम का मतलब होता है ए यूनियन बी होता है, बस यही होता है। जो आपका ए यूनियन बी है ना, बस यही होता है कम से कम का मतलब। तो ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं सर, ए यूनियन बी के लिए ए को जोड़ दो, बी को जोड़ दो, दोनों को जो इंटरसेक्शन उसको क्या कर दो, घटा दो। तो ए कितना है 55, बी कितना है 60 और ए इंटरसेक्शन बी कितना है 45। 60 में 15 15 और 55 कितना हो गया 70% हो गया, कितना हो गया 70। तो दोनों को पसंद करने, कम से कम एक पसंद करने वाली किस संख्या कितनी है 70% सर, कितनी है 70% ऐसे लोग हैं जो कम से कम एक आपके पास क्या करते हैं, किसी न किसी खाने को पसंद करते हैं। अब बात इसके अंदर ये आती है वेन डायग्राम में समझना। इसने बोला कि इतना को ये पसंद करते हैं, इतने को करते हैं। अब ये आपके पास मामला आ गया, सुनना बात को। ये 50% 55 किया था और ये कितना 45 किया था, और ये कितना था आपके पास 60 45 तो ये था है ना, और ये कितना था 60 था, ये कितना था 60। तो कॉफी को इतने लोग पसंद करते थे, चाय को इतने करते थे, दोनों को इतने करते थे। अब आती ये जो मान आंकड़ा आता है ये वाला, ये आंकड़ा किसका आया है टोटल, ये यूनियन का आ गया। ये वाला भाग, ये वाला भाग और ये वाला सारा किसका मान आ गया, ये यूनियन का आ गया। तो यूनियन के अलावा देखो ये वाला भाग भी तो बचा है ना, ये वाला भाग भी तो आपके पास बचा है बाहर की तरफ। अर्थात ये किसको दर्शाएगा, ये दर्शाएगा आपके पास यदि 70% लोग आपके पास कम से कम एक को करते हैं, कम से कम एक को पसंद करते हैं, कम से कम क्या करते हैं, एक को पसंद करते हैं। 70% लोग पर एक को पसंद करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक से भी कम करते हैं, अर्थात जो कोई एक को ही पसंद नहीं करते, वो कितने लोग हो गए, वो 30% हो गए। तो वो 30% इधर आएगा इस मामले के अंदर। तो ये वाला मामला ना इसके अंदर वो 30% आएगा बाकी के अंदर, और यूनियन के अंदर ये आपके पास मामला आ ही गया। तो ये आपके पास मामला था इसके अंदर, इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। आओ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आया था, बी फॉर बबीता ऑप्शन इसके अंदर आ गया। आगे आते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी टाइप का आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास एक परीक्षा में विज्ञान में सफल रहे तथा गणित में सफल, गणित में असफल 51% लोग असफल हो गए। यदि 42% दोनों विषयों में असफल रहे तो विषयों की प्रतिशत कितना है। इस क्वेश्चन को देखो, यह आपके पास एक वेन डायग्राम बन गया। उसने टोटल क्या पूछा, दोनों विषयों में कितने प्रतिशत सफल रहे, फसल नहीं यहाँ पे क्या है सफल है, सफल रहे, ठीक है। अब ध्यान देना समझना बात को। एक भाई विज्ञान में सफल रहे और गणित में सफल रहे, गणित में 51% असफल हो गए, विज्ञान में सफल रहे। यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ नहीं है ना हिंदी में। इन एग्जामिनेशन 47% पास आउट इन साइंस, साइंस में कितने परसेंट पास हुए 47%, पास हुए कितने 47%, ओके। और गणित में 51% असफल हुए। बेटा 51% असफल हुए तो पास कितने हुए 49 हुए, ठीक है। दोनों के अंदर वो क्या रहे असफल, तो वो कितने हैं 42। तो दोनों में सफल कितने हुए, तो दोनों में सफल हो गए आपके पास
58% दोनों में क्या रह गए, सफल रह गए। अपन को क्या चाहिए कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत लोग सफल रहे, वो पूछा अपन को। तो सफल ये भी सफल, ये भी सफल, ये भी सफल, क्या कर लो, दोनों को जोड़ लो। 9 और 7 16 से लगी, 1 96%। इसमें से किसको लेस कर दो, 58 को लेस कर दो। 58 करेंगे, 16 में से 8 गया तो 8, और 8 में से 5 गया 3। 38% लोग ऐसे हैं जो आपके पास सफल रहे। 38% लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास दोनों जो आपके पास विषय थे उनके अंदर आपके पास दोनों विषयों में क्या रहे, वो आपके पास सफल रहे। तो ये बहुत ही अच्छा आपके पास वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट थे। और ये अब और ये क्वेश्चन आप करना और कमेंट में इसका आंसर बताना। तो कुछ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है। देखो डियर, क्या हुआ कि मेरे जो क्लास कल की मिस हो गई तो इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर बहुत लाइट की ज़्यादा समस्या रहती है। लाइट की मतलब समस्या का मतलब हो गया कि इन्वर्टर भी है लेकिन कभी कभार डिस हो जाता है, तो वो क्लास ली हुई डिलीट हो जाती है। तो पिछले कल मैंने 3-4 बार रिकॉर्ड की और वो इसे हो गया, तो फिर मैंने कल क्लास ली नहीं। चलो कोई बात नहीं है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। हारने वालों में से अपन नहीं है, अपन जीतने वालों में से हैं। तो डियर, ये 16वीं क्लास अपने पास 0 to पेज की हो गई है। मिलते हैं 17वीं क्लास के अंदर, और परसेंटेज की जो आपके पास 11वीं क्लास होगी उसमें 2-3 क्लास परसेंटेज की और होने वाली है, और आपके पास ये मामला क्या हो जाएगा पूरा। तो पेन कॉपी लेके बैठा करो और देखा करो अच्छे से। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।